सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 12:30 बजे से। तो मैं आप लोगों को एक विशेष सूचना या विशेष जानकारी बताना चाहती हूँ। मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिमला केंद्र मासोवन सेक्टर मेरा चौथान परियोजना मेरी थैलीसैंड जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आप सभी भारतवासियों को बहुत 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 धन्यवाद जो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। और प्लीज़ मेरी और वीडियो को भी देखा करिए, क्योंकि जानकारी एक आंगनबाड़ी से रिलेटेड ही हर चीज़ नहीं होती, हर इंसान के जीवन में हर चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो आंगनबाड़ी से अपने मतलब का होता है उसको देखते हैं और उसके बाद और अन्य वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो मेरी वीडियो नहीं चलती हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हैं, जैसे भैरव मंदिर की हैं और अपने जो मैंने गांव में दिखाए थे आम के पेड़ से, हर चीज़ की वीडियो दिखाई। आप लोगों ने उसको पसंद नहीं करा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है शायद कुछ लोग सिर्फ अपने ही आंगनबाड़ी से रिलेटेड या अपने ही मतलब के लिए लगाओ कि उसको देखते हैं। प्लीज़ मेरी और वीडियो को भी देखा करो। मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी सब वीडियो को देखा करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। और हो सकता है एक सीज़न पे मैं सिर्फ और वीडियो बनाऊँ, आंगनबाड़ी से रिलेटेड ना बनाऊँ, तो आप लोग क्या मेरी वीडियो नहीं देखोगे? तो मैं आप लोगों को एक बहन ने मेरे को बोला था कि दीदी आपको मैं बहुत हर वीडियो देखती हूँ और आप मेरी वीडियो में नाम नहीं लेते हैं। तो उसमें नाम नहीं आता है, उसमें जेंट्स का नाम आता है, कुछ साहा करके आता है, विनय साहा करके। तो उस बहन का नाम जो भी होगा, क्योंकि उन अपने बच्चे का नाम पे भी बना सकते हैं आरडी और अपने पति के नाम पे भी बना सकते हैं आरडी, तो शायद उसमें नाम नहीं आ रहा है। तो जो भी बहन है, चमोली से भी हैं और एक दार्जिलिंग से बोला है, एक चमोली से हैं। वो बहुत अच्छी बहन है हमारी। और मैं सच बताऊं, जो मेरे को अच्छे से कमेंट करते हैं मैं उनको स्टेटस लगाती हूँ। मैं क्योंकि मेरे जो स्टेटस पे लोग हैं वो देखते हैं, वो भी समझते हैं कि यहाँ पे कितनी सराहना मिलती है हमको। और मुझे सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत तो भगवान देता है, देने वाला भगवान है। तो आज मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। एक वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ कि एक बहन है हमारी उधम सिंह नगर जसपुर से, उधम सिंह नगर जसपुर से। तो उधम सिंह नगर की जसपुर की बहन को एक उन्होंने मेरे को एक आरडी पे उन्होंने पूरी अपनी डिटेल भेजी थी कि जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने कहा था कि आंटी जी आप मेरी मम्मी के इस वीडियो को इसके बारे में एक वीडियो बनाइएगा और उसको पूरा उसमें जानकारी दीजिएगा। क्यों मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा विभाग में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें क्या होता है नज़रों में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ये एक उस बहन की लाइन नहीं है जो उधम सिंह नगर यानी जसपुर उधम सिंह नगर में आता है, उससे नहीं है। जो काशीपुर के बगल में उधम सिंह नगर है, उत्तराखंड में आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ उनके लिए ही ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बन रही है, ये देश की आंगनबाड़ियों के लिए बन रही हैं। और इसमें जो हमारे देश में ही, भारत में ही आंगनबाड़ी का जो ये बच्चों का पोषण के बारे में उनको जागरूक करना, उनके लाभों को देना, बच्चों को कुपोषित से बचाना, बहुत सारी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का इसमें विशेष रोल होता है। जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक यानी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे समझ के उसको आंगनबाड़ी में प्यार देती हैं। आप लोग सोचते होंगे कि आंगनबाड़ी को मानदेय मिलता है और वो अपना काम करते हैं, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन आपसे ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी होती है बच्चे को। अगर बच्चा वज़न में कम हो गया तो क्यों हो गया, अगर आपके बच्चे की लंबाई कम हो रही तो क्यों हो रही है। आजकल पोषण ट्रैकर में सारे डिटेल, मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि मेरे पास जब कभी कभी इतना सारा काम हो जाता है, मेरा माइंड भी बिल्कुल काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने खुद इस बार एक मैं बच्चा यानी मोटापे में बच्चा को कर दिया था। और जो होता है कभी कभी ऐसा होता है, लंबाई में होता है, मोटाई में होता है, बच्चे बड़े गलती से हो जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल मैं मौखिक भी आपको बता सकती हूँ कि इस बच्चे का कितना वज़न होगा, तो क्या मैं उसको फ़ोन में नहीं भर सकती, या
क्या होता है कि जब मैं 25 बच्चों को भर सकती हूँ, क्या मैं एक बच्चे को नहीं भर सकती? तो ये तो सोचने वाली बात होती है या हमारी कमियां निकालने वाली बात होती है। अगर हमारे लिए प्रेशर होता है कि आपने इस बच्चे को क्यों दिया, इसको, उनका काम, विभाग का काम है हमको बताना, लेकिन हमारा काम है उसको सही दर्शाना। तो कभी कभी मेरा माइंड सच में बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है काम का। अपना घर भी होता है और बाहर भी होता है, तो सब कामें होती हैं, तो हमको सब देखना पड़ता है। एक महिला होने के कारण हम हर चीज़ में काम करते हैं, कि अपना घर भी हमको संभालना पड़ता है। अगर हम आंगनबाड़ी वाली अगर अपने घर में नहीं देखेंगी, अपना काम नहीं करेंगी, तो बहुत सारे सास ससुर होते हैं, बहुत सारे पतियां होते हैं कि जो अपने पत्नियों को बोलते हैं कि आपके पास कितना काम है। अगर हम फ़ोन पे लगे रहते हैं तो बोलते हैं आप फ़ोन पे क्यों लगे हो। उनको चाहे आप घी में भी डुबा देते हैं तो ना, तब भी वो बोलेंगे कि आप फ़ोन पे क्यों लगे हो। उनको क्या पता कि यार 5 मिनट में, हर 10 मिनट में हमारे लिए रिपोर्ट आती है। हमारे लिए संडे नहीं होता, हमारे लिए मंडे नहीं होता, हमारे लिए कोई छुट्टियां नहीं होती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि हर विभाग में छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में बिल्कुल बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। और वो भी मिलती हैं कभी, कब मिलती हैं, जब गर्मियां ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत सारी आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो मेन मुद्दे पे आती हूँ, जो है जसपुर उधम सिंह नगर की जो बहन है, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, सॉरी, मुंह से निकल, ये तो बात है कि मुंह से निकल जाता है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी आंगनबाड़ी जो पुरस्कार होता है उसमें उन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। और वास्तव में उनको अगर वो पुरस्कार मिल जाता है, वो ओबीसी क्षेत्र में भी आती हैं और ओबीसी क्षेत्र से उनका प्रमोशन भी होना था। तो उन्होंने क्या किया कि जो जिस बहन को मिलना था उनको वो पुरस्कार नहीं मिला। अन्य बहन को, जो अन्य बहन थी, उन्होंने फॉर्म भरा होगा और शायद कुछ ऐसी चीज़ हुई होंगी। हम किसी के लिए गलत भी नहीं बोलते कि उन्होंने पैसे खाए या उन्होंने कुछ किया, हम किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन जिस बहन का नाम ने आना था उनका नाम नहीं आया, और ठीक दूसरी बहन का नाम उस पुरस्कार लिस्ट में आ गया है। तो मैं खुद अपने बारे में बोलती हूँ, मैं इतनी जगह दर दर भटक गई हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे भी एक पुरस्कार मिले या राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो मुझे 6 अंक मिलेंगे सुपरवाइजरों के लिए, क्योंकि मुझे भी सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन करना है। अगर वैकेंसियाँ आती हैं तो मैं खुद दर दर भटक, मैं जो भी विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको बोलती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई सफलता नहीं मिली है। फिर मैंने एक बार फिर कोशिश करूँगी, अभी मैं फिर भरूँगी, क्योंकि राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है उसमें कहते हैं कि 2 बार नहीं भरा जाता है। और राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जो जो केंद्र से मिलता है पुरस्कार, उसमें कहते हैं कि 2 साल में आता है एक बार। तो हम लोग तो ऐसे ही रुक जाते हैं। पुरस्कार के लिए क्या होता है, 6 अंक मिलते हैं, और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 6 अंक हैं, राज्य स्तरीय के लिए 4 अंक हैं। तो 4 वाला मुझे मिल चुका है। तो वैसे ही उस बहन ने भी सोचा, उन बहनों ने भी सोचा होगा कि मैं इस पुरस्कार को पाने के बाद सुपरवाइजर पद पे आऊँगी, जबकि उनका जो अनुभव है, आंगनबाड़ी में अनुभव है, वो 22-23 साल बता रहे हैं, और मेरे को भी 23 साल लगभग हो चुके हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरे को प्रमोशन मिलेगा। जो उनका नाम अगर लिस्ट में आने के बाद भी उस लिस्ट में नाम ना आए तो उनको कितना बुरा लगा होगा। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है इसमें, और हमारा ये रुक गया। लेकिन उन्होंने फिर निर्देशालय में उन्होंने अपील की होगी और अपनी शिकायत दर्ज की होगी, तो उनका कह रहे थे कि अब सुनवाई हो गई है और अब उनको ये पुरस्कार मिलेगा। तो मैं बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अगली सुपरवाइजर ज़रूर बनेंगी, और वो बनेंगी, 100% बनेंगी, क्योंकि उनका जो पुरस्कार का अंक है वो भी जुड़ेगा, ओबीसी प्लस जुड़ेगा, और उनका जो अनुभव आंगनबाड़ी में है वो भी जुड़ेगा। तो अनुभव का जो कारण होता है, मैं खुद इसमें आती हूँ, इस कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप को बता रही हूँ कि मैं इतने पीछे इन चीज़ों में चली गई हूँ कि मेरा शायद कोई वीडियो के माध्यम से आप लोग मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने ही कार्यों के लिए कब तक हम
आगे बोलें। तो अपने ही, जबकि उनके पास हर प्रूफ होता है, हर चीज़ होती है, तो क्यों मुंह देख के या ऐसे करके उनको पुरस्कार दिया। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। ऑनलाइन में क्या होगा कि अगर मुझे इस चीज़ का पुरस्कार नहीं मिलता है या मुझे कुछ शंका होती है कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो मैं शिकायत दर्ज कर सकती हूँ, और मैं शिकायत दर्ज करने के बाद आपको उसका जो होता है वो अपने आप उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी सुपरवाइजर पदों के लिए, एक चीज़ मैंने और बताई है, एक ही वीडियो को मैं 10 बार नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारी बहनें एक ही है कि नियुक्ति पत्र कब आएगा, नियुक्ति पत्र कब आएगा। आपकी नियुक्ति पत्र आ चुके हैं, आपको पता है कि वितरण हो चुके हैं। मैंने एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ कि अलग अलग जिलों से यह होगा। जब भी मेरे को कोई सूचना मिलेगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको मेन जो होता है सुपरवाइजरों की जो इनाम के लिए बताया जा रहा है कि मेरे भी जैसे अनुभव है, मेरा 23 साल का अनुभव है, फिर मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, फिर मुझे मेरा MA सोशोलॉजी से है। तो सोशोलॉजी में एक ने कहा था कि सोशोलॉजी होना अनिवार्य है, तो उसमें अगर अनिवार्य नहीं है, अगर तुम्हारा है तो आपको 1 अंक मिलेगा। बहन ज़रा पूरी वीडियो को देखा करना, तो अधूरी वीडियो मत देखना, क्योंकि आप अधूरी वीडियो देखोगे फिर वही क्वेश्चन पूछोगे कि सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आ रही है। तो सुपरवाइजर की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, और आप लोग अपने तरीके से अपने स्तर से तैयार होइएगा। और सुपरवाइजरों के लिए भी जो भी हमें इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसका जो किया, बहुत सारे लोग हैं क्या डॉक्यूमेंट, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है ये बोलो ना। आपके पास हाई स्कूल का होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास स्थायी निवास होगा, आपके पास परिवार स्तर की नकल होगी, आपके पास प्रत्येक चीज़ की होगी। तो आपके पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, आप क्यों बोलते हो कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप ये सोच बोलते हो कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। जो कागजात हमारे होते हैं वो कागजात हैं, आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से मतलब क्या होता है। आपने फॉर्म भरा, आप पढ़ी लिखी होंगी, आप चाहे आप सहायिका होंगी, बहुत सारी सहायिकाएँ बहनें हमारी BA MA MAd और क्या कहते हैं इसको, बहुत सारी बहनें मतलब पढ़ी लिखी लगी हैं। हम तो उस टाइम पे के कुछ भी नहीं लगे हैं। मैं तो खुद अपनी बात बताती हूँ कि मैंने हाई स्कूल किया था जब मैं 9th में थी, मेरी सगाई हो चुकी थी। 9th किया, उसके बाद 10th किया। 10th करने के बाद मैं 1 साल तक शादी नहीं हो पाई, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि सगाई हो गई थी और फिर शादी की तैयारियां थी, तो मैं शादी नहीं कर पाई, ओ सॉरी पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई इंटर भी की, BA भी किया, MA भी किया। उसके बाद सामाजिक कार्यों में अपना लगातार जो भागीदार होते हैं उसको निभाया किया। तो आप लोग एक प्रेरणा एक दूसरे से ले सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। क्या आप लोग इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो? क्या आप लोग ये नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो? बहुत सारी बहनें होती हैं कि गरीब घर से होती हैं, मैं तो अच्छे घर से हूँ। मतलब एक पापा हमारे आर्मी वाले हैं और रिटायरमेंट है, अब तो रिटायरमेंट है, तब आर्मी में थे जब हमने, लेकिन ससुराल से थोड़ा सा वीक निकलती थी, थोड़ी सी मतलब गरीबी लगाओ इस हिसाब से थी। लेकिन मेरे को एक जुनून था पढ़ने का, तो मेरे को जुनून जो पढ़ने का था, मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों की, और मैं अपनी कहानियों को भी बताती रहूँगी कि मैं किस हिसाब से यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं कोई PM नहीं हूँ, कोई CM नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ, एक साधारण सी इंसान हूँ। लेकिन मैं अपने कार्यों को इसलिए बताऊँगी कि आप लोगों को प्रेरणा मिले। प्रेरणा का एक साधन, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये नहीं कि जलन भावना, ये नहीं कि हम किसी चीज़ के लिए गलत बोलें, ये नहीं हम किसी परिवार के लिए गलत बोलें, ये नहीं कि हम किसी बच्चे के लिए गलत बोलें। ये सोच के चलो कि हमें ये कार्य करना है, यानी हम उस अधिकारों का पालन जो हमारे होते हैं उसको करना ज़रूरी होता है। और हम उस पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गांव में भी आपको दिखने को मिलेगा कि अगर एक आंगनवाड़ी लगती है तो उसके पीछे 10 लोग पढ़ते हैं, और ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य हो। लेकिन काबिलियत
अपनी काबिलियत, अपनी हुनर। और मैं खुद अपनी बात करूँ, अगर मैं अभी बोलूँ मैं नौकरी छोड़ती हूँ तो मेरे 10 तैयार हो जाएंगे और पाँव खींचने वाला है। उनको ये नहीं है कि इन्होंने कितना कष्ट खाया है, इन्होंने 2003 से 23 साल में कितना अपना सारा जीवन आंगनबाड़ी को दे दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि इन्होंने कितना कष्ट खाया होगा, कैसे करके इन्होंने अपने आंगनबाड़ी को जमाया होगा। किस आज जो भी आएगा वो बैठ के उसमें नौकरी करेगा और उसमें सोचता है कि हमें सीधा 9,000 10,000 मार। हमने सिर्फ 15 या 1,000 रुपये में नौकरी करी है। 23 साल पहले की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और कितना गाड़ी का खर्चा होता था, हम यहाँ से थैलीसैंड जाते थे आते थे तो हमें कितनी परेशानी होती हो। तो मेरा ये मतलब होता है कि पूरा एक निचोड़ होता है जो हमारे आंगनबाड़ी का निचोड़। मैं ही नहीं, मेरी चौथान की बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, चाहे थैलीसैंड की बहनें हैं, चाहे कोई अन्य विभाग की भी बहनें हों। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ट्रेनिंग में कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होंगी। और मैं अपने विभाग से बार बार यही बोलती हूँ, अगर वो कहीं किसी और को भी भेजते हैं तो मुझे सीधा डायरेक्ट बोलती हूँ कि मुझे क्यों नहीं भेजा, क्यों, मुझे सीखने की चाह है। मैं सोचती हूँ, मैं हमारी सुपरवाइजर मैडम में जितनी बार आई होंगी मैं उनके साथ प्रत्येक शुरू में, अब तो सब ऑनलाइन है और अब तो मैं सबके साथ, उनके जितनी मैडम आती थी मेरे यहाँ आती थी, मैं उनके साथ प्रत्येक केंद्र में जाती थी। किस लिए? सीखने, घूमने नहीं। वीडियो बनाना होता तो मैं उस टाइम से बना लेती, अब तक मैं करोड़पति होती। यूट्यूब के माध्यम से भी पैसा आता है तो मैं करोड़पति होती। तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं खुद इस काम को करूं, मैं इस काम को सीखूं और मैं इस काम को आगे लोगों को बताऊं। तो आज जो मैं बता रही हूँ, मैंने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हर प्रकार की चीज़ सीखी। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने कैसे करके ये चीज़ सीखी है। तो बोलने का जो आप बहुत सारी बहनें मेरे को बोलती हैं कि दीदी आपका बताने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बताने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मैंने सिलाई भी सिखा रखी है और मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मुझे खुद वो लड़कियाँ जो सीखने आती थी तो वो मेरे को कहती थी आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक तरह, और एक बहन ने मेरे को ये भी कहा था कि आप बच्चे की तरह सिखाते हो। तो जहाँ तक मुझे आता है मैं सोचती हूँ मेरा ज्ञान किसी को पहुँचे। लेकिन बहन मैं प्लीज़ आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आंगनबाड़ी की वीडियो ही मत देखिएगा, मेरे अन्य वीडियो भी देखिएगा। क्योंकि जो पुरस्कार की बात मैंने आपको कही थी, ये पुरस्कार आपके लिए अच्छे कामों के लिए, अगर आप अच्छे काम, मैं तो इसका बिल्कुल एक प्रमाण हूँ। मैं आपको लिखित रूप में दूंगी, मैं आपको हर चीज़ करके दूंगी। मैं आप लोगों को नंदा गौरा के मैंने अभी 21 नहीं सॉरी नंदा गौरा के मेरे मातृवंदना के मेरे 23 हैं, नंदा गौरा के मेरे 18 या 19 हैं, और उसके बाद मेरा महालक्ष्मी की 13 है। तो बहुत सारे मैंने, और जो पहले के भरे होते थे कन्यादान वाले, वो मैंने न जाने कितने भरे हैं अपने केंद्र के अतिरिक्त के। क्या मैं इस इनाम के हकदार नहीं हूँ? ये आप बताइए। मैं राष्ट्रीय हकदार हूँ। अगर मेरे को ये अब मैं सोचती हूँ कि मैं किसको पूछूँ, किसके प्रमाण पत्र। लेकिन अभी हमारी सीडी पे मैडम आ रखी हैं और उन्होंने मेरे को बहुत सारे मोटिवेट किया है। उन्होंने कहा है मुझे कि आप फॉर्म भरिए और विज्ञप्ति जो आती है उसमें भरिए। तो मेरे को थोड़ा एक सहारा होता है कि सहारा होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना परिवार हो या बाहर हो, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे इंग्लिश का शब्द जो लंबे होते हैं बहुत कम आता है। तो आप लोगों को मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग ज़रूर देखें, जो आपको सूचना मिलेगी। और प्लीज़ और वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। क्या पता मैं कल आंगनबाड़ी छोड़ दूँ, क्या पता मैं आंगनबाड़ी में काम करना छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मेरे अधिकार या मेरे चीज़ मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आंगनबाड़ी छोड़ दूँ। तो अगर मैं इस आंगनबाड़ी को छोड़ती हूँ तो फिर मैं अन्य वीडियो बनाऊँगी। तो आप क्या मेरी वीडियो को नहीं देखोगे? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।